देखो, सुंदरपुरा और ये बड़मपुर के दोनों गांव के आदमी आ रहे हैं। दोनों गांवों का ये साझा फैसला है। मतलब ये सभी मना कर रहे हैं वोट डालने के लिए। रोटी भी नहीं खाने पाया है। आज गुग्गा है, वहाँ तो गुग्गा मनाने लग रहे, मामे भूखे बैठे हुए तप्पड़ पे है। कोडा नुआ सरकार का सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई जींद के सुंदरपुरा गांव में। और इस गांव की बात करें तो दो गांव इकट्ठे हो रहे हैं, सुंदरपुरा और जड़ में लागता बड़नपुर। तो यो वो एक गांव है जिसमें लोकसभा के इलेक्शन में एक भी वोट पूरे गांव ने नहीं डाली थी, विरोध कराया था। तो आज फिर दो गांव बटले हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनने पूछेंगे कि आज फिर क्यों इकट्ठे हो गए हैं ये, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा भी था कि वीडियो कि मतलब आड़े ईवीएम मशीन भी आई, प्रशासन भी आया, लेकिन पूरा गांव एक तरफ हो गया था। गांव ने एक भी वोट नहीं डाली थी, बिना खाते खुले मशीन सामने न्यू की न्यू चली गई थी। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो सरपंच साहब पहले था एक गांव था, दो गांव इकट्ठे हो रहे हैं। देखो जी, ये साजी वो थी, हमारा दोनों गांवों की मांग थी, बड़नपुर गांव की और हमारे गांव की। बे तहसील का मामला में एक हमारी फर्द का मामला था, जिसमें सरकार का विधानसभा में तो ये पास हो ली, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। तो गांव वाले इकट्ठे हुए थे, कल भी इकट्ठे हुए थे और आज सुबह भी। तो इन्होंने बताया भाई जब तक हमारी तहसील नहीं होती हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, मतलब लोकसभा में करे थे तो विधानसभा के इलेक्शन विधानसभा में भी करेंगे जी। तो देखो लोकसभा में पूरे गांव ने वोट नहीं डाली थी, तो ईब जो विधानसभा का इलेक्शन है तो दोनों गांव वोट नहीं डालेंगे। देखो, सुंदरपुरा और ये बड़मपुर के दोनों गांव के आदमी आ रहे हैं। ये बड़नपुर से है, ये मेरे गांव से है। ये दोनों गांवों का ये साझा फैसला है। अपने अपने गांव में विचार विमर्श करके आए हैं लोग हैं, सारे गांव के मौजूद आदमी है। तो मतलब ये सभी मना कर रहे हैं वोट डालने के लिए। सरपंच साहब, एक तो ये था कि मतलब जो आपके गांव की है, दोनों गांव में मतलब फर्द है जो साजली है। फर्ज तो मेरे अकेले गांव की है जी, सुंदरपुरा गांव की। ये मेरे अकेले गांव का मैटर है, फर्द वाला। नहीं होया वो भी मतलब तहसीलदार साहब का फ़ोन आया है, लेकिन कोई कार्रवाई, ठोस सी कार्रवाई नहीं दिखाई दी अभी तक। अच्छा, और दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला हमारा तहसील का है जी। मतलब तहसील चाणा था, निर्माण हाँ, निर्माण होनी चाहिए। ये दोनों गांव का मामला। हाँ जी, ये दोनों गांवों का है। अच्छा, और ये दो ही मामले हाँ, हैं? दो मामले है जी हमारे। ये दोनों मामले, एक हमारा ये ब्लॉक भी मतलब हमारे उरे होने चाहिए निर्माण में। तो सरपंच साहब एक चीज बताओ, मतलब दोनों गांव मिलकर ये फैसला ले लिया, क्योंकि पिछली बार भी एक तो होया था कि सिर्फ हम विरोध करांगे, कहन की बात हो, लेकिन हमने खुद देखा था कि मतलब पूरे गांव ने एक भी वोट नहीं डाली थी पिछली बार। नहीं डाली थी जी। तो आगे भी नहीं हो रहा होगा, अगर काम नहीं होगा तो। काम नहीं होगा तो फिर नहीं रहेगा जी। तो फिर मतलब आप क्या चाहो, जैसे इलेक्शन की डेट आ रही है 1 अक्टूबर, तो मतलब उससे पहले पहले काम होना चाहिए। हमें सरकार पर कोई मदद नहीं मांगते जी। हमने कोई ग्रांट देव ना देव, अच्छा। पैसा देव ना देव, हमने कोई पैसे की जरूरत नहीं। हमें अपना आप काम चला लेंगे। लेकिन मेन चीज़ हमारी ये तहसील की है। तहसील और हमारा फ़र्द वाला मामला, ये दोनों गांवों की तहसील, एक फ़र्द का मामला, ये हमारा होना चाहिए। इस बात से हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये हमारी दोनों मांगे मान लो, हमें बिल्कुल मतलब 100% मतलब इसका लोकतंत्र का वो मनावांगे, वोटिंग करावांगे। और सरपंच साहब इतना मतलब नहीं होती अगर आपकी दोनों मांगे, हाँ जी। तो फिर बहिष्कार रहेगा जी। फिर वो पिछली बार वाला वही पिछली बार वाला काम जी। तो विधानसभा के इलेक्शन का भी बहिष्कार। हाँ, बहिष्कार कराएंगे जी। राम राम ताऊ। राम राम भाई। कौन से गांव से होता हूँ? मैं बड़नपुर से हूँ जी। बड़नपुर से होता हूँ। हाँ, पहले तो सबसे पहले आपका यहाँ पर पहुँचने से धन्यवाद करता हूँ। और सुंदरपुरा गांव के सरपंच लखविंदर का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि इसने पान का बीड़ा चाबी लिया यूँ। और यह है बड़नपुर की राजधानी सुंदरपुरा। इसने जो पान का बीड़ा चाट लिया, मेरा पूरा का पूरा 36 बिरादरी के भाई बड़नपुर के इसके साथ हैं। इसने 27 तारीख को फुल जुलानी वाले का जन्मदिन दिया था, यूँ तो दूसरा हमारे लिए और फुल आ गया। हाँ, पाछा जो एक मिनट पाछा जो सरकार वाले कुछ गुस्ताखी दिखावे थे नहीं, उनकी बोल दियो। हम कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं, ये अकेला मत समझियो लखविंदर। गांव बड़नपुर और अन्य भी हमें अगर जब हमारा तहसील का समाधान नहीं होया, सुंदरपुरा का खेवट का, तो आगे बहुत कड़े से कड़े कदम। ये नहीं एक बार वोट नहीं डालेंगे, आगे पूरा का पूरा सरकार ना तो कोई राजनेता न बढ़ने देंगे और इनका पूरा बहिष्कार करांगे। और ये भी डीसी साहब और एसडीएम समय रहते हुए सरकार से बात कर ले, या तो हमें नोटिफिकेशन की कापी आकर दोनों का मन संतुष्ट करे, नहीं तो उससे भी ज़्यादा मतलब हम कठोर कदम उठाएंगे। और अगर कुछ हो गया
किसी का सरकार कुछ दबाव डालना चाहती है तो उसका प्रशासन जिम्मेदार का होगा और हम उसका डट का मुकाबला करेंगे। अकेला लखविंदर ना समझो यू और फुल जाट चलाने वाला पैदा हो गया हमारा इस गाँव में। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करें। हाँ, इसने हमारा भी बलाई बाई कराया तो हम इसके साथ हैं। जो इसके जहाँ भी ये बोल लगा हम वहाँ पर खून देने के लिए तैयार हैं। अच्छा सरपंच साहब, एक बात बताओ, जैसे लोकसभा के इलेक्शन का आपने विरोध कराया, एक भी वोट नहीं गई गांव में तय, पूरा गांव एक तरफ था और मतलब किसी पर रोक टोक भी कोने थी, कोई डालना चाहो तो डाल भी सके था। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर कुछ भी कार्रवाई कोने हुई है? कार्रवाई लेटर हाँ था एक विधानसभा का, मतलब इसमें विधानसभा का उसमें पारित होया था वो लेटर आया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि सरकार बदल गई आगे हमारी मांग फिर अनुकिनु रह जाएगी, तो इसमें बड़ी समस्या है। हाँ, और हमारा अब ये क्या है, फर्द वाला मामला खेवट लग रही है बदलन, जो हमारा ईब हो गया जो हो गया नहीं, 5 साल में फिर बात जाओ गया, फिर नहीं उनका कुछ भी। तो हमें ये चाहें सरकार पे भी जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी कर ले। हमें सरकार के साथ मतलब 100% वो मतदान करवाएं गाँव में, दोनों गाँवों के अंदर। मतलब ये तो कड़ा मन बना लिया है। हाँ जी, ये कड़ा फैसला है, ये दोनों गाँवों का फैसला है। मेरे बेबे देखे सारे मनावे हैं, खुशी खुशी मनावे हुए को नहीं मनाते जिसके कि मैं दुख दर्द हो है। इस तय लोकतंत्र का चुनाव है अपना, इसमें सबसे बड़ा त्यौहार वो है, इस तय बड़ा कोई त्यौहार को नहीं। और ये 2 गांव छाती पत्थर धर के त्यौहार नहीं मनाते नहीं। हमारा ये दिल जाना है ऊंचाने हमारी तहसील हल्का हमारा नरवाना। अच्छा बात जाएंगे ऊंचाने नारा हमारा नरवाने तो आदमी गया हो या तहसील में गया हो या ले भाई काम को नहीं, लखविंदर जा रहा है पप्पू तो यूँ काम करिए में आया घंटे में रोटी खाए वाले तो रोटी पानी का भी को नहीं साधन जाने का। सब दिन खराब हो है, बूढ़े आदमी जावे बैठे रहो है उड़े। यू त्यौहार बेबे मारा मनाने जी करे है, फिर यू प्रशासन है सरकार है ये मनान को देंगे। हमारी जब इलेक्शन तो पहला तहसील संतुष्ट कर दे हमने दन्नू गामा ने, तो मैं तो खुशी खुशी मनावेंगे त्यौहार तो सारे मनावे हैं। अच्छा अनु बताओ सरपंच साहब, मतलब नरवाना कितनी दूर पड़ा आपका? नरवाना हमारा 3.5-4 किलोमीटर पड़े। और उचाना? उचाना हमारा 22 किलोमीटर पड़े। तो ये मतलब उल्टी गंगा पार चढ़ा रहे? पहले हमारी तहसील नरवाना थी जी, फिर बदल के उड़ा कर दी, फिर उचाना कर दीजिए। तो ये वापस आओ कि 2017 में करी? हाँ 2017 में, और हम चाहो हमारी वापस नरवाना कर दे। राम राम भाई। राम राम। तो कितनी तकलीफ है? तकलीफ बहुत ज़्यादा है। 2017 में हमारी तहसील नरवाना से उचाना कर दी गई थी। मतलब कि गांव वाले पूछ कर करी थी क्या मामला? नहीं, बिल्कुल सरकार ने अपनी मर्जी से करी थी। अच्छा। उन्होंने दावा किया कि भाई हम नई तहसील बना रहे हैं तो आपको भी जोड़ा इसमें जोड़ रहे हैं। तो 2017 से लेकर अब तक हमारा संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन अब की बार भाई लखविंदर सिंह सुंदरपुरा ने सरपंच ने बड़ी दिलेरी दिखाई। पहले उन सरपंचों में इतनी दिलेरी नहीं थी, लेकिन लखविंदर ने दिलेरी दिखाकर सरकार को चिताया कि हमारी तहसील उचाना से नरवाना कर दी जाए, यदि नहीं करेंगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और उन्होंने किया भी लोकसभा में, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव आ चुका है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, यदि हमारी जो प्रस्ताव तो पारित हो चुका विधानसभा से, लेकिन गजट नोटिफिकेशन होता है उसके बाद जो डीसी साहब के पास आता है, और वो डीसी साहब आदेश करते हैं, उसके बाद तहसील का रिकॉर्ड सारा उचाना से नरवाना आता है। प्रोसीजर है ये एक, लेकिन वो गजट नोटिफिकेशन नहीं आ रहा वहाँ से चंडीगढ़ से। तो इसलिए हमारी तहसील का ये काम ऐसे जैसे पहले था वैसे ही रुका पड़ा है। अब बल्कि अब तो समस्या एक और हो गई, हमको काम कराने जाते हैं, वो कहते हैं आपका तो डाटा वहाँ हम वहाँ भेजेंगे, इसलिए आपका काम अभी हो नहीं सकता। तो हम कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं, सत्ती बिरादरी हमारे साथ है बिल्कुल। बडनपुर और सुंदरपुरा एक ही गांव है, ये कोई गांव वैसे 2 बोलते हैं लेकिन गांव एक ही है। तो हम कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं, यदि हमारी तहसील उचाना से ये गजट नोटिफिकेशन नहीं भेजा, नरवाना नहीं कही गई, तो हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का बिल्कुल। तो सरपंच साहब मतलब मुश्किलें बढ़ गई है, ज़्यादा दिक्कत आ गई जी। अच्छा हाँ, दिक्कत ये आ गई, कुछ टाइम नहीं मिला रो, मतलब जे पहला कुछ ही सही कार्रवाई हो जाए तो ठीक है, नहीं आगे सरकार बदलने के बाद फिर कुछ नहीं होना, ये सारा ठंडा बस्ता में चला तो नहीं उनके भी कौन रहे करिए के नहीं जी, ओडे भी नहीं काम होंगे कुछ, ना उनके उचाना में तो वो भी नहीं काम होंगे, बहुत कम काम है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव का फेल्योर है। आप कौन से गांव से हो? बड़नपुर से हूँ मैं। अच्छा। तो भाई लखविंदर ने बड़ा अच्छा कदम उठाया और हमने भी ये बात अच्छी लगी, तब भी हम इनके साथ खड़े हुए हैं।
तो हमने दिक्कत हो हमारा तो 6 किलोमीटर बाई नरवाना होकर जाना पड़ा है, एक छोटी ही फर्द लेने जाना पड़ जाए, वो भी बहुत परेशानी है। और हमारा तो ज़्यादा इन्हें परेशानी है, हम इनके साथ इसलिए खड़े हुए हैं, हमारा भी दुख है, इनका मारते ज़्यादा है। क्योंकि अगर 1 किला का किसान ने एक फर्द लेनी पड़ेगी जे 3-4 हज़ार रुपये लग गए हैं, 4500-4600 रुपये लग गए हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा कि छोटा किसान, बताओ मजदूर कहाँ से करेगा। किसी भी गरीब इंसान ने लकड़वानी पड़ जाए। हाँ, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पूरा का पूरा 100% है। इसलिए अब यहाँ 2 गाँव ने कराया है, आगे और भी होगा ऐसे काम, ये एडमिनिस्ट्रेटिव करता रहा है। तो मतलब कल भी इकट्ठे हुए थे दोनों गांव के लोग और आज फिर इकट्ठे हो रहे हैं। कल तो सलाह करी थी जी, अच्छा। भाई यही बोला था भाई, मतलब गांव के लोगों ने मेरे को बोला था भाई आप वो करो, कुछ बड़नपुर के लोग भी थे भाई, अब की बार दोनों लोग बैठ के ना बातचीत करांगे, प्रशासन के पास भी जावांगे, गए भी थे लेकिन कि मैं खास वो नहीं मिला, बातें नहीं करते प्रशासन वाले। तहसीलदार साहब ने थोड़ी बात करी है हमारे गले, फर्द का मामला में बातचीत करी, लेकिन कार्रवाई मेरे ख्याल में ठंडे बस्ते में है उसकी। तो डीसी साहब के पास गए थे, मिलने के लिए भी गए थे भाई, कुछ ठोस आश्वासन सा मिल जाए, लेकिन ऐसा मिला नहीं। तो इसमें क्या है कि हमारा यदि रह गया तो फिर उसके बाद सरकार बदलने के बाद तो रह जाएगा, ये हमारा कार्य लगता नहीं कि मतलब सही दिशा पकड़ेगा। तो इस करके कल बड़नपुर गांव में इकट्ठे हुए थे, ये मेरे पास आए, फिर गांव के लोग भी इकट्ठे हुए, भाई तुम कुछ न कुछ करो बैठ के ना, दोनों गांव मिल के। तो फिर इन दोनों गांवों ने मिल के फैसला लिया है, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये दोनों गांवों का फैसला है। हाँ, ये गाँव वाले मैंने लेके आए हैं, इनने फैसले करे, मतलब बैठे दोनों गांवों ने बातचीत करी है, तब जाके ये फैसला लिया है। मतलब जो 32-33 दिन रह रहे हैं इलेक्शन के, तो उसके दौरान हो जाना चाहिए। हाँ, उसके दौरान हो जाए, हमें बल्कि पूर्ण रूप से मतदान करेंगे, और फिर तो राज्य होगा वोट। हाँ राज्य का वोट देवांगे। धन्यवाद भी कराया जी हमने सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कराया, हमारा वो वीरेंद्र दहिया बड़खासा जी थे उनका भी धन्यवाद कराया, मुख्यमंत्री वो SD है, CM SD वीरेंद्र जी मेरे थोड़े अच्छे मित्र भी है, मिलनसार भी है, उनका भी धन्यवाद किया, उन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे इस कार्य के लिए, लेकिन पता नहीं प्रशासन कुछ क्या दिक्कत है वे कि मतलब जो काम अटक रहा है वो प्रशासन की वजह से अटक रहा है। प्रशासन की वजह, सरकार ने तो नोटिफिकेशन दे दिया था जी। अच्छा। हाँ, सरकार ने तो विधानसभा में पारित करके दे दिया था, तो ये प्रशासन की वजह से थोड़ा काम रुका। सारा काम प्रशासन की वजह से है मैडम जी। तो भाई ये 2 गांव इकट्ठे हो रहे हैं फिलहाल, बडनपुर और सुंदरपुरा, तो दोनों गांव के लोग इकट्ठे होकर तो के चाहो हो तुम कि थारा काम होना चाहिए 1 महीने में है, मतलब दोनों गांव मिलकर फिर वोट नहीं दोगे हैं? मजबूरी है हमारी, एक भी वोट नहीं पड़ेगा मैम, वोट नहीं, अगर बिजली के बिल नहीं भरांगे, कोई सरकार टैक्स मांगा टैक्स भी नहीं देंगे, तो मतलब और भी विरोध करोगे, डट के करांगे, और भी डट के विरोध करोगे। कड़िया मरण वर्त पे अरबू हड़ताल पे बैठना पड़ा, सबसे पहले तैयार सही छोरा। हाँ, कदे बूढ़ा लै रही हो हाँ, सरकार ने रिटायर कराया होगा, मैं मेरा मंत्र रिटायर क्यों नहीं होया। ठीक, डट का मुकाबला करेंगे, अर्जुन सांदा आज यो भाई सरकारी में पूरी हिम्मत है। हिम्मत है, हिम्मत क्यों नहीं, मारो सब कुछ लुट गया, इस्ता बदी और क्या होगा हैं? आँख देखिए मेरी, यहाँ कट गई, शरीर मेरा कट गया, देखिए दे मेरी हालत है, खेत में है, रोटी भी नहीं खाने पाया है, आज गुग्गा है, वहाँ तो गुग्गा मनाने लग रहे, मामे भूखे बैठे हुए तप्पड़ पे हैं, कोडा नुआ सरकार का क्यों है, इतने झूठे पे उद्दे झूठी घोषणा करें हैं, और कुछ हमारे साथी भी वहाँ ला देंगे बोर्ड हैं, अरे नोटिफिकेशन दो हम ना कर से, तो सरकार ने घोषणा कर दी पार्लियामेंट उसमें विधानसभा में, क्या मतलब वो है घोषणा का, नोटिफिकेशन करवाओ, अगले दिन डालो, नोटिफिकेशन सीट को दो हैं, जब आगे कार्रवाई शुरू होगी, नोटिफिकेशन होया नहीं, बोले आ गया तहसील में, आ गया DC का लेटर, करता है क्या DC साहब, ध्यान से सुन ले, मैं फिर दोबारा चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये काम नहीं होया तो आगे जो हमने घोषणा करी है, बिल भी नहीं भरांगे, माल भी नहीं भरांगे, और रोड भी तरह जाम करांगे, और ना तन्ने घुसन दें, कदे नहीं सोचता नहीं मैं DC जिला का मालिक हूँ, तन्ने भी नहीं घुसन देंगे, और राजनीति वाले के तीमते के है, ठीक है नहीं। हाँ, फिर ज्यादा ने करते हुए मैं टावर का काम हो जाता, क्या नाड़ बैठना था ना, जुड़ते कौन थी भाई, बैठने काम बतेरे कर, हाँ हैं, बालक रोटी दिन देनी खेत में गालते हैं, काम करने का तो रोटी मिला है हमने हैं, फिर यहाँ क्या कर देंगे, हमारा कुछ करते तो कोई नहीं, झूठी घोषणा है, छुट्टी तब तपाई ले ले हैं, झूठी नहीं चलेगी, वह जनता जाली बड़ी जनता थी जो अब नहीं रहेगी वो।
और ये ताऊ और तैसे हैं उनका अगर पड़े हुए बेशक ना हो कड़े हुए सुते हैं। तो भाई फिलहाल बैठे हैं, आपने देखा था कि ये वो स्कूल है जिसमें एक भी वोटिंग नहीं हुई थी और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में भी यो कड़ा फैसला है दोनों गांव का कि कोई वोटिंग नहीं होगी, भले ही ईवीएम मशीन आओ, प्रशासन आओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन एक भी वोट नहीं डाली जाएगी, विरोध करा जाएगा। दोनों अब की बरिया पिछली बरिया तो एक गांव था, अब की बरिया दोनों गांव इकट्ठे हो लिए हैं क्योंकि जो इनकी मांग है वो बीच में अटक रही है। और वो अटक इसी रही है कि मतलब वो क्या कर रहा है, धोबी का कुत्ता घर का ना गाठ का, तो इतना ही बुचाने के रहे ना नरवाने के रहे, बीच में लटका दिए, ना इनके काम उड़ा होते ना उड़ा होते। तो इनका कहना है अगर हमारा काम हो गया तो ठीक है, हम बढ़िया तरिया विधानसभा के इलेक्शन में मनाओगे, एक त्योहार की तरिया सेलिब्रेट करेंगे, ना तो पूरा विरोध करेंगे और आने वाले टाइम में अगर फिर भी नहीं होया तो और भी विरोध करेंगे। तो दोनों गांव आज इकट्ठे हो रहे हैं। तो साथियों आपका क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि जो दो गांव परेशान हो रहे हैं सिर्फ प्रशासन की वजह से, इनका काम हो जाए और ये भी अपना जो विधानसभा का इलेक्शन है अपनी वोट डाला है, क्योंकि वोट डालने का अधिकार सबने है। तो फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद।